अपनी चेतना की गहराइयों में श्याओ बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन जिया की जड़ें लंबी होकर उसके छटपटाते शरीर को जकड़ लेती थीं। वो गुस्से में चीखीं और उसे छोड़ने की मांग की ताकि वो खुद जाकर उन लोगों का खात्मा कर सके। जिया ने ठंडे भाव से देखा। जब श्याओ छटपटा रही थी और गालियां दे रही थी, तभी अचानक एक नुकीली डाल नीचे आई और एक धीमी आवाज ने चेतावनी दी। हालांकि वो आवाज लहजे में कोमल थी, लेकिन उसने श्याओ को थरथला दिया और वो चुप हो गई, जबकि श्याओ चान बस वहीं खड़ी देखती रही। डाल की नोक ठीक श्याओ के सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में झलकती ठंडी बैंगनी चमक ने उसे खामोशी में जमा दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिनमें गुस्सा और अपमान दोनों के भाव थे। जब माहौल शांत हुआ तो जिया ने डाल वापस खींच ली, लेकिन उसे भागने से रोकने के लिए जड़ें उसके चारों ओर कसकर जकड़े रखीं। कभी गर्व से भरी रहने वाली वो रानी अब पीछे हटने और बंधने पर मजबूर थी। श्याओ अपनी सिसकियां रोक न सकी। वो अपने मालिकों और अपनी खुद की कमजोरी को कोस रही थी। श्याओ को इस तरह दयनीय ढंग से रोते देख श्याओ चान आगे बढ़ी, उसे गले लगाया और प्यार से उसे दिलासा दिया। दिलासा पाकर श्याओ धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अनिच्छा से ही सही, लेकिन श्याओ चान के सम्मान में बाहर रुककर पहरा देने की बात मान ली। जियांग चैन ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी। दिव्य जीवों के दबाव में आकर फान यी की सेना में साफ तौर पर थकावट के लक्षण दिखने लगे थे। उसकी आवाज में ठंडक थी जब उसने उन्हें केवल एक ही विकल्प दिया, या तो अधीनता में सिर झुकाओ या मौत को गले लगा लो। फान यी की आत्मा का बस एक छोटा सा अंश ही हवा में तैर रहा था, जो जियांग चैन के शब्दों से अपमानित महसूस कर रहा था। वो गुस्से में गुर्राया और कसम खाई कि वो कभी हार नहीं मानेगा। उसे यकीन था कि गेरुडो उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। जियांग चैन ने उसकी ओर एक नज़र डाली और बड़े ही बेपरवाही से पूछा, मानो वो आदमी तो अब तक गायब ही हो जाना चाहिए था। फान यी को अंत तक अपनी जिद पर अड़े रहने देख जियांग चैन उसकी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ा। उसने उन्हें ख़त्म करने का इशारा किया और बड़े ही शांत भाव से उन्हें वो चीज़ देने का वादा किया जिसे उसने मुक्ति का नाम दिया, और कहा कि वो उनकी आत्माओं का हश्र अपनी आंखों से देखना चाहता है। अभी उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिससे अंतरिक्ष भी थरथरा गया। उस आसमान हिला देने वाले शेर की दहाड़ ने फान यी की पहले से ही टूटी हुई आत्मा को कुचल कर रख दिया, जिसके फलस्वरूप उसके मुंह से एक कान फाड़ देने वाली बेहद दयनीय चीख निकली। शिवा भी कमजोर पड़ने लगा और धीरे धीरे कदम दर कदम पीछे हटने लगा। यामादानो ओरोची ने मौका पाकर करीब आकर अपना अंतिम मंत्र पढ़ा। मंत्र की गड़गड़ाहट से हवा विकृत हो गई और दृष्टि धुंधली हो गई। शिवा दर्द से कराहते हुए अपना सिर पकड़कर हताशा में चीखने लगी। देखते ही देखते शिवा थकान से गिर पड़ी। यामादानो ओरोची रेंगता हुआ उसके पास आया। उसका खुरदुरा बदन उसे जकड़कर सीधे उसके पेट में काट गया। सर्प ने उसे चीर फाड़ करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और शाश्वत नींद की तकनीक से उसे समाप्त कर दिया। समुद्र में पानी का एक बवंडर अचानक ची सेवक पर झपटा और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके शरीर को भेद दिया। वुल्फ फैंग के काटने से उसका शरीर टूट गया। दर्द ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वो बुरी तरह चीखने लगा। कुछ ही क्षणों बाद पानी गायब हो गया और एक विशाल भेड़िया दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके नुकीले जबड़े ची सेवक के सिर पर जकड़ गए। डेर फेरेनर ने जियांग चैन की ओर मुड़कर सिर झुकाया और आदेश पूरा होने की सूचना दी। दूसरी ओर ब्लैक देवारा लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था, जो हर संघर्ष के साथ कसती जा रही थीं। जब वो और प्रतिरोध नहीं कर सका तो कुलिन ने गरजते हुए पैर पटके और हमला कर दिया। सजा पड़ते ही एक जोरदार धमाका हुआ, मानो किसी नई गढ़ी हुई तलवार से वार किया गया हो। सचमुच यूनिकॉर्न के सींग टूट गए और हवा में एक दयनीय चीख गूंज उठी। जियांग चैन ने संतोष के साथ युद्ध समाप्त होते देखा, दिव्य पशु के प्रदर्शन की प्रशंसा की और दुश्मनों से दिव्य हथियार वापस लेने का आदेश दिया। जियांग चैन मुस्कुराया, लिटिल जिया की ओर मुड़ा और सभी दिव्य आत्माओं को उसके संभालने के लिए सौंप दिया। लिटिल जिया ने हल्का सा सिर हिलाया, छोटे कीड़े को उठाया, आगे बढ़ा और विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। लिटिल जिया ने अपना भावहीन चेहरा बनाए रखा, एक बार कुछ बुदबुदाया, फिर अपना हाथ बढ़ाया। एक घूमती हुई काली लाल पकश मानो शून्य में समाई हो उठी और सभी दिव्य आत्माओं को रसातल में खींच ले गई।
जियांग चैन ने अपने बेटे की ओर देखा और ध्यान दिया कि लड़के ने व्यंग्य करने की कला सीख ली थी। जब वो जियांग चैन को डांटने ही वाले थे कि एक तीखी आवाज सुनाई दी, जिससे वो रुक गए। ये समझते हुए कि चेतना सागर में श्याओ गुस्स शिकायत कर रहा है, उन्होंने एक और शोरगुल वाली उपस्थिति पर आह भरी। जियांग चैन ने अनिंतर शिकायतों से इतना परेशान होकर माथे पर शिकन डाली, मानो उनका सिर फट जाएगा। आखिरकार उन्हें समझ आया कि इतने सारे बच्चे होना वाकई परेशानी भरा होता है। बाकियों को मनाना आसान था, लेकिन श्याओ ऊ को खुश करना सचमुच मुश्किल था। चेतना सागर में शांति बहाल करने के लिए जियांग चैन ने वे सभी दिव्य हथियार बुलाए जो उसने अभी अभी जमा किए थे। उसने उन्हें सभी को श्याओ ऊ के सामने रख दिया और उससे शिकायत करना बंद करने को कहा, क्योंकि वे सभी उसी का हिस्सा थे। श्याओ कुछ पल के लिए हैरान होकर उन चीजों के ढेर को घूरती रही। उसने सोचा कि कुछ मिलना कुछ न मिलने से तो बेहतर ही है और उसकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। श्याओ ने बेमन से खुद को शांत किया और उन हथियारों को कुतरना शुरू कर दिया। खाते समय वो बुदबुदाते हुए कुछ शर्तों के साथ उन्हें माफ करने की बात कह रही थी। जियांग चैन बस अपना सिर हिलाकर रह गया और उसने श्याओ को चेतावनी दी कि वो इस मामले को बाद में निपटाएगा। श्याओ चान उन दोनों को बच्चों की तरह आपस में झगड़ते हुए देखकर अपनी हंसी रोक ना सकी। जियांग चैन उस आत्मा का इंतजार कर रहा था जिसका जिक्र सेवियर फान ये ने किया था। जब वो आत्मा नहीं आई तो जियांग चैन को शक होने लगा। वो हल्के से यामादनो ओरोची के सिर पर उतरा, दूर क्षितिज की ओर देखा और उसकी भौहें तन गईं। उसे लगा कि गेरुडो देर से पहुंचा है। फिर उसने आदेश दिया। 4 दिव्य जानवरों को दिव्य हिम पर्वत पर हमला करने का आदेश दिया गया और चारों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। जैसे ही सेना आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई, जियांग चैन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी नजरें तेज हो गईं और उसके दिल में एक अप्रत्याशित स्थिति के प्रति चेतावनी उभरी। सामने की पर्वत श्रृंखला सामान्य दिख रही थी, लेकिन उससे एक अदृश्य दबाव निकल रहा था जो शरीर को भारी बना रहा था और सांस लेना मुश्किल कर रहा था। यामादानो ओरोची ने समझाया कि ये गरुड़ का क्षेत्र यानी डोमेन था जो उनकी शक्ति को दबा रहा था, क्योंकि आदिम जीव अपने क्षेत्र में अपनी शक्ति का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। जियांग चैन को और स्पष्ट करने के लिए यामादानो ओरोची ने आगे कहा कि प्रत्येक आदिम जीव का अपना एक विशेष क्षेत्र होता है, जैसे कि संचारक मोह का क्षेत्र। जियांग चैन चुपचाप सुन रहा था। उसे स्थिति की स्पष्टता मिली और उसने महसूस किया कि ये दबाव उन सभी दिव्य मूल क्षेत्रों से कहीं अधिक था जिनसे वे अब तक गुजरे थे। जियांग चैन ने अपनी भौएं से कोड़ी, पर्वत की ओर घूरा, तेजी से हिसाब लगाया और महसूस किया कि गरुड़ किसी भी तरह से कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं था। जब जियांग चैन अपनी अगली चाल के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक दूर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी तेजी से उसकी ओर आई। उसे अपनी आंखों को बचाने के लिए हाथ लगाना पड़ा और आने वाले खतरे को देखने के लिए अपनी सतर्कता बढ़ानी पड़ी। सभी की आंखों के सामने वो सुनहरी रोशनी ऊपर उठी और उसने अपने पंख फैलाए, जिससे गरुड़ का वास्तविक शारीरिक रूप प्रकट हो गया। उसकी ठंडी नजरें सीधे जियांग चैन पर टिक गईं। उसने अपने शिष्य को मारने के लिए जियांग चैन को भटकारा और तुरंत अपने क्षेत्र की पूरी शक्ति अनलीश कर दी। एक भयानक और डरावना आभास चारों ओर फैल गया और जियांग चैन ने तुरंत अपने प्रतिद्वंदी की उस भयानक शक्ति को पहचान लिया। उसने बचाव के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, भौएं से कोड़ी और उस शक्ति का सामना करने के लिए अपने दिव्य निष्क्रिय दमन शरीर की पूरी क्षमता को सक्रिय कर दिया। जियांग चैन को पीछे हटने से इनकार करते देख जिन ची तेजी से आसमान की ओर उड़ा और अपने पंख फैलाकर नीचे की ओर झपटा। उसके पंखों की हर फड़फड़ाहट से एक जिन ची तूफान उत्पन्न हुआ, जिसमें तीरों की तरह अनगिनत किरणें दुश्मन की ओर बरसने लगीं। उस शेर रूपी दिव्य जानवर ने तुरंत प्रतिक्रिया की। वो आगे कूदा और उनकी रक्षा करने के लिए अपना विशाल जबड़ा खोलकर एक गर्जनापूर्ण दहाड़ लगाई। एक ऐसी शेर दहाड़ जिसने आसमान को भी कंपा दिया और सीधे जिन ची की ओर निर्देशित थी। दोनों शक्तियां आमने सामने टकराईं, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ जिसने दृश्य को धुंधला कर दिया। उड़ते हुए मलबे के टुकड़े हवा में घूमने लगे और युद्ध का मैदान एक अराजक धुंध में डूब गया। अपने हमले को बेअसर होते देख जिन ची क्रोधित लपटों में भड़क उठा और उसने एक ऐसी शून्य भेदी छलांग लगाई जिसने हवा को चीर दिया और सीधे जियांग चैन की ओर तेजी से बढ़ गया। जैसे ही जिन ची ने भयानक गति से हमला किया, जियांग चैन को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। तभी काइलिन आगे बढ़कर उसे रोकने के लिए झपटा, अपने स्वामी को पीछे हटने के लिए चिल्लाते हुए, फिर सत्य को सक्रिय करते हुए एक सींग को तोड़कर हमले का सामना किया। काइलिन का हमला जिन ची से टकराया और दोनों के बीच कुछ देर तक संघर्ष हुआ, लेकिन पल भर में जिन ची ने यामादानो ओरोची को हरा दिया और उसे चट्टान की ओर फेंक दिया। साथ ही एक उपहासपूर्ण हंसी भी हंसी।
काइलिन के लड़खड़ाते हुए उठने और फिर से लड़ने के लिए तैयार होने पर उसकी उपहासपूर्ण आवाज हवा में गूंज उठी। जिनची पहले ही अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गया था, केवल एक परछाई जमीन पर दौड़ रही थी। जैसे ही जिनची करीब आया, यामादा नो उरोची ने अपनी जीप को तेजी से घुमाया और परत दर परत संचारक दुराचार छोड़ा। जिनची ने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपने पंख फैलाए और दिव्य केतना प्रक्षेपण से यामादा नो उरोची को जकड़ लिया। जैसे ही वो हवा में खूबसूरती से मुड़ा, उसके फुर्तीले शरीर ने उसे फैलते हुए संचारक क्षेत्र से आसानी से बचने में मदद की। जिनची की आंखें हत्या के इरादे से लाल चमक रही थीं, उसके नुकीले पंजे ऊंचे उठे हुए थे और वो घमंड से यामादा नो उरोची का उपहास कर रहा था, क्योंकि उसने सर्वोच्च शिकारी को चुनौती देने की हिम्मत की थी। अचानक जिनची आसमान से नीचे आया, उसके नुकीले पंजों ने यामादा नो उरोची को पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। पंजे उसके शरीर में गहरे धंस गए, जिससे सर्प दर्द से चीखा। जिनची यामादा नो उरोची को लेकर ऊपर उड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ दिया, जिससे उसका शरीर पहाड़ की ढलान पर गिर पड़ा। इस जोरदार टक्कर से पर्वत श्रृंखला हिल गई और दिव्य जीव यामादा नो उरोची का नाम पुकारने लगे। हालांकि उनका उससे कोई रक्त संबंध नहीं था। एक ही गुरु के अधीन होने के कारण वे अपने साथी को चोट पहुंचते हुए अनदेखा नहीं कर सकते थे। शेर और भेड़िया दोनों क्रोधित होकर अपनी धधकती सुनहरी आंखों और भेड़िए के नुकीले दांतों से जिनची पर आक्रमण करने लगे। जिनची ने दोनों हमलों को सहजता से टाल दिया और शेर और भेड़िए को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए ठंडे लहजे में कहा कि पूरी ताकत के साथ भी उनकी कमजोर हवाई लड़ाई उसके सामने कुछ भी नहीं है। जियांगचेन को एहसास हुआ कि स्थिति बिगड़ रही है। जिनची उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने तुरंत जूजिया से मदद मांगी, लेकिन चेतना सागर में डूबी जूजिया लड़ाई देख रही थी और उसने साफ इनकार कर दिया। जूजिया ने बताया कि उसने हाल ही में हेवनली अर्थ की ज्यादातर पैतृक नस को सोख लिया था और उसे पचाने का समय नहीं मिला था, इसलिए उसकी हालत खराब थी। इसके अलावा डिवाइन स्नो माउंटेन पर मौजूद पैतृक नस बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, जिसकी वजह से उसे सब कुछ निगलने की तैयारी के लिए अपना सारा ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा था। जूजिया ने आगे कहा कि अगर जियांगचेन खुद जिनची को हरा देता है तो वो इंद्रधनुष बनाने में मदद कर सकता है। टालमटोल वाला लहजा सुनकर जियांगचेन ने बस इतना ही जवाब दिया और जल्दी से दोबारा सोचा, ये समझते हुए कि जीत के लिए एक स्पष्ट रणनीति की जरूरत थी। जिनची को ताना मारते हुए चक्कर लगाते देख जियांगचेन ने अपनी भौएं सिकोड़ी और उसके चेहरे के हावभाव गंभीर हो गए। उसने जोरदार हमला करने का फैसला किया और 80 बिलियन 9 डिवाउरिंग स्वॉर्म को बचाव की मुद्रा में आने और डिवाइन स्नो माउंटेन के इलाके में घुसपैठ करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए आदेश पर झुंड ज्वार की तरह उछला। जिनची के उड़ने के रास्ते पर चलते हुए उसे घेर लिया ताकि नुकसान कम से कम हो और विरोधी को कुछ देर के लिए दबा दिया जाए। एक बार स्ट्रैटेजी तय हो जाने के बाद जियांगचेन ने पक्के इरादे से ऑर्डर दिया। उसने 4 बड़े दिव्य जानवरों को एक साथ मिलकर हमला करने का इशारा किया। उन्हें भरोसा था कि जिनची उनके दबाव से बच नहीं पाएगा। ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।